प्यारे बच्चों, नई उमंग भाग 8 का मैंने प्रथम दिन आपको कविता पढ़ाई थी और उस कविता में ईश्वर से प्रार्थना की गई थी, यानी एक नब्ज हद्म प्रार्थना आपको पढ़ाई थी। अब उसमें जो क्वेश्चन आंसर है ये रह गया था, वो मैं अभी बता देता हूँ। देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ है आपको कि पाठ के कवि कौन हैं। एक नब्ज हद्म प्रार्थना पाठ के कवि कौन है। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल दास नीरज, तीसरा निदा फाजली, चौथा कबीर। तो ये दूसरे पर चिन्ह लगाइए, निदा फाजली। दूसरा है आपको कि कवि किसके हाथ बटाने को कह रहा है, मित्रों से, माता पिता से, भाइयों से या अल्लाह मियाँ से। तो जवाब है अल्लाह मियाँ से। आगे देखिए, माँ का चश्मा बनाने का आदेश कवि किसे देता है। तो यहाँ देखिए, चश्मे वाले को, अपने भाई को, कारीगर को या अल्लाह मियाँ को। जवाब है अल्लाह मियाँ को। इसके बाद फिर आइए, अल्लाह मियाँ को कवि ने कहाँ बैठाया दिखाया, मस्जिद में या मंदिर में, नील गगन में या मनुष्य की आत्मा में। तो नील गगन में। अब आइए, कवि के अनुसार अल्लाह मियाँ का आराम गाह है मंदिर, आदर्शों के बंद ग्रंथ, मस्जिद या नील गगन। तो आदर्शों के बंद ग्रंथ। और निम्न में सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है, रवि। अब देखिए, एक और है नीचे कि निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगावें। कविता के अनुसार अल्लाह मियाँ कन-कन में व्याप्त हैं। हाँ हैं। अल्लाह मियाँ का अभिप्राय अपने आराध्य से है। इसका क्या होगा, बोलिए। अल्लाह मियाँ का अभिप्राय अपने आराध्य से है। हाँ। चुप चुप में अनुप्रास अलंकार है। हाँ है। हाथ बटाने का अर्थ है सहायता करना। हाँ सही है। कवि ने कविता में अपनी बात बच्चों के माध्यम से रखी है। कवि ने कविता में अपनी बात प्रार्थना के माध्यम से रखी है। ये गलत है। ठीक है। अब आइए, ये खाली स्थान। कवि के ये प्रश्न नंबर है 3। कवि के अनुसार अल्लाह मियाँ डैश बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, पर्वत की ऊंची चोटी पर। दूसरा है चांद का पर्यायवाची चंद्रमा, शशि और क्या है, यहाँ देखिए, रवि और सुधांशु। तो जवाब है सुधांशु। चुप चुप हैं डैश में बच्चे। चुप चुप कहाँ हैं बच्चे, आंगन में, स्कूल में नहीं, आंगन में। फिर आगे देखिए, मेरे घर भी आ ही जाओ। किसको कहा जा रहा है, अल्लाह मियाँ को कि भगवान को, अल्लाह मियाँ को। अब कब तक डैश से झांकोगे, चांद सितारों से कि सूरज से। तो चांद सितारों से। तो ये इसका क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स, वो मैंने बताया। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यह है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कविता के शीर्षक में प्रयुक्त शब्द हम्द का क्या अर्थ है। तो देखिए, इसका अर्थ क्या है, सो देखिए एक बार फिर से। कविता के शीर्षक में प्रयुक्त शब्द हम्द का अर्थ क्या है, तो ये है प्रार्थना। दूसरा है कि कवि किससे प्रार्थना कर रहा है, तो यहाँ देखिए अल्लाह से, ईश्वर से। तीसरा है, कवि अल्लाह मियाँ को क्या क्या करने से रोक रहा है। तो यहाँ देखिए,
अब यहाँ देखिए, कभी क्वेश्चन नंबर 2, कभी ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, कभी अल्लाह मियाँ को क्या क्या करने से रोक रहा है। तो कभी ईश्वर यानी अल्लाह मियाँ को नील गगन, पहाड़ तथा ग्रंथों में छिपे रहने से रोक रहा है। ठीक है। इसके बाद में उसका अगला प्रश्न है, देखिए, कभी अल्लाह मियाँ से क्या आशा रखता है। तो कभी अल्लाह से अपनी दुख दर्द, गरीबी, भुखमरी तथा कमजोरी मिटाने की आशा करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, कविता का भाव अपने शब्दों में लिखें। तो प्रस्तुत कविता में कवि के कहने का भाव यह है कि ईश्वर ने तो सभी नर इस संसार में सुखी प्रस्तुत कविता में कवि के कहने का भाव यह है कि ईश्वर ने तो संसार की रचना तो कर ही दी, परंतु सभी इस संसार में सुखी नहीं है। अधिकतर भूखे, नंगे तथा गरीबी का चादर ओढ़े हुए हैं। उनका भी दुख दर्द दूर कर उनको भी खुशहाल बनावें। तो यही इसका क्वेश्चन आंसर आपका है जो समाप्त हो रहा है, और इसको सही ढंग से आप लोग याद कीजिए। फिर सेकंड चैप्टर दूसरे दिन पढ़ाऊँगा। मैं शंकर जी, धन्यवाद।